चांद उतरा है। फिर तुम एक आध दिन में मुझे जवाब दे दो, उससे साफ साफ बात कर लो। ऐसा ना हो कि कल उसे हम घर पे आकर लेकर आए और फिर तमाशा खड़ा हो जाए। और ये जो साहब बहादुर है ना, ये तो अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथ में रखेंगे। जाओ अपनी बहन के लाद में झोंक दो। फिर ये है, अगर बंदे ने ट्यूशन पढ़नी हो तो हानिया मैडम से पढ़े। असल में मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि अगर कोई अच्छा ट्यूटर हो जो घर आके ट्यूशन पढ़ा सके तो। हाँ, मैं पढ़ाती तो हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी। आनिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। साथ देने का मतलब अगर ये है मोहित कि मैं ब्याह के तुम्हारे घर आ जाऊं और सुंबुल वाला वादा तुम भूल जाओ, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आनिया। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अम्मी अब्बू बात कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बात मान ले। उसके बाद सुंबुल के इलाज के पैसे मैंने ही देने हैं ना, मैं देता रहूंगा। ये क्या कह रहे हो मोहित? जिंदगी में कोई भी काम छुप कर नहीं करते, और अगर कोई काम छुप कर किया जाता है तो उस आदमी के दिल में चोर होता है। चोर वाली कोई बात नहीं है आनिया, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कमिटमेंट है और जो हम चाह रहे हैं, बहरहाल वो है तो अनयूजुअल बात ना। क्या कहा तुमने? ये बात तुम्हारे लिए अनयूजुअल है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जब तुम्हें ये बात अनयूजुअल लग रही है तो तुम अपनी फैमिली को कैसे कायल करोगे? तुम तो खुद ही कायल नहीं हो इस बात पर। आनिया, आनिया प्लीज देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। जब एक बात पर तुम खुद दिल से कायल नहीं हो तो तुम उस पर अमल कैसे करोगे? ऐसा नहीं है आनिया। ऐसा ही है मोहित, लेकिन एक बात बता दूं, शायद तुम्हारे लिए ये बात अनयूजुअल होगी, लेकिन जहां मोहब्बत और केयर होती है वहां ये बात अनयूजुअल नहीं होती है, बहुत नॉर्मल होती है। आनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम करते होगे मोहब्बत मुझसे, लेकिन मोहब्बत करने के लिए जो हौसला चाहिए होता है ना, वो हौसला तुमने नहीं। आनिया, आनिया मेरी बात तो सुनो। आनिया, वैसे भाई आज मौसम कितना खुशगवार है ना? हाय नन्ना। हेलो। हाउ आर यू? ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ ठीक है, बता दो। ये जहाँ जहाँ क्रॉस लगा ना पेंसिल से वहाँ। ठीक है, मैं खुद भी देख लूं और लॉयर को भी दिखा दूं,
फिर साइन कर दूंगी। इनफैक्ट कुछ डिसीजंस है जो मुझे लेने पड़ेंगे फौरन, तो देख लो जितना जल्दी हो सके। हाँ ना अरसलान, लॉयर को दिखा के कल शाम तक साइन करके दे दूंगी। कल दोपहर तक अगर कर दो तो बेहतर है, ऑफिस टाइमिंग में मैं। ओके, 1 मिनट प्लीज, रोहिना की कॉल है। हेलो रोहिना। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ आओ, बैठो बैठो, बताओ खैरियत है सब? इज एवरीथिंग ओके? क्या बात करनी है, अपनी डेट के हवाले से? अरे नहीं, वो अक्सर आप भी कहते रहते हैं और मम्मी भी परेशान होती रहती हैं। मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बात करनी थी आपसे। रियली? जी। गुड टू नो। खैर बताओ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? हमारे कॉलेज में वो टीचर हैं और काफ़ी अच्छी टीचर हैं। काफ़ी सारे बच्चों के घर में जाके वो पढ़ाती भी हैं। मैंने उनसे बात कर ली। हाँ तो ठीक है, नैना कर लेगी उनसे बात, लेकिन ये बताओ कि तुम जाया करोगे पढ़ने या वो आएंगी यहाँ पढ़ाने? इनफैक्ट वो राजी नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मम्मी को उनसे मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ, डोंट यू वरी, मैं कह दूंगा नैना से, नैना कर लेगी बात या चली जाएगी उनके पास। जी बस यही था। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारा दिल अब पढ़ाई की तरफ आ रहा है। जी। जी वो, हाँ बोलो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर से पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। डोंट यू वरी, कह दिया ना, हो जाएगा। चली जाएगी नैना कर लेगी बात। बल्कि इनफैक्ट वो जितना भी पैकेज कहेंगी हम उन्हें पे कर देंगे। इनफैक्ट मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रही थी कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती। डोंट यू वरी, पहले सब ऐसी बात करते हैं, लेकिन जब पैसे देखते हैं तो लोगों के इरादे और ईमान दोनों बदल जाते हैं। फिर मैं उनसे और क्या कहती? आपको उनसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि जिस शर्त पे मोहित ने हामी भरी है, अगर वो नहीं करेगा पूरी तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी मंगनी हो चुकी आनिया। तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? मंगनी छोड़ो, निकाह ही क्यों ना हो, लेकिन जो शर्त उसने तय की है उससे वो या उसके घर वाले पीछे कैसे हट सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो आनिया तुम? वैसी ही बातें कर रही हूँ मम्मी जैसे मुझे करनी चाहिए। अम्मी ठीक कह रही हैं आप ही। इतना अच्छा रिश्ता है मोहित भाई का, इस तरह का रिश्ता छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ वही रिश्ता अच्छा है सुंबुल जो मेरे साथ मिलकर तुम्हारे इलाज में मेरी मदद करे। मुझे ऐसे शौहर की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है जो मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स ना समझे। एक बार और बात कर ले उन लोगों से अम्मी, अगर वो सुंबुल के इलाज के लिए हामी भरते हैं तो ठीक है, वरना ये रिश्ता तोड़ दे। क्या हो गया इस लड़की को? हेलो। ओह यस, आई एम जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट। डोंट वरी यार, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे सेमिनार में। हाँ ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ओके। आपने मामा से बात की? हाँ बात की थी, तुम फिक्र ना करो यार, डोंट यू वरी,
मैंने कह दिया है, या तो वो आज तुम्हारे कॉलेज चली जाएगी, उससे बात कर लेगी तुम्हारी टीचर से, या फिर कॉल कर लेगी। दोनों सूरतों में तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट यू वरी। जी, वैसे तुम्हें पता है मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हो। वो एक्चुअली मैं वाकई में पढ़ना चाहता हूँ। गुड। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। असल में वो मैडम, मतलब कॉलेज का है या तुम्हारी क्लास में होता है? नहीं नहीं, ना वो कॉलेज का है ना वो मेरी क्लास का है। आप उसे नहीं जानती हैं। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी ठीक है। आनिया, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही हो। मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात? अब बात करने को बचा क्या है? प्लीज प्लीज आनिया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा क्यों कर रही हूँ? जो कुछ भी हमारे बीच में तय हुआ था उससे पीछे तुम हट रहे हो या मैं? मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ आनिया, लेकिन तुम मेरी मुश्किल को समझो। समझ रही हूँ मैं मोहित, अभी तो हमारे इम्तिहान शुरू भी नहीं हुए और तुम्हें अभी से जिंदगी के फैसले जो तुमने और मैंने साथ मिलकर लिए मुश्किल लग रहे हैं। आगे चल के क्या करोगे तुम? प्लीज आनिया, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी पोजीशन को भी देखो। मैं तुम्हारी पोजीशन को देख रही हूँ मोहित, इसीलिए तो तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल रही। प्लीज प्लीज आनिया, ऐसा मत करो। मैं चलती हूँ मोहित, मुझे देर हो रही है। अच्छा अच्छा आनिया, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मेरी बात सुनने के लिए तुम मुझे एक अच्छा सा टाइम दे दो। मुझे यकीन है कि हम इस मामले को हल कर लेंगे। मुझे नहीं लगता मोहित, क्योंकि इस हवाले से जो ऑप्शन मेरे पास है वो तुम्हारी फैमिली को कबूल नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। आनिया, मगर और मुझे ये अंदाजा हो चुका है कि तुम में वो हौसला ही नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के किए हुए फैसले के खिलाफ फैसला कर सको। इसलिए बेहतर यही है कि हम ये सब यहीं खत्म कर दें। क्या? बस आप देख लीजिएगा जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो, और ये याद रखिएगा कि सादान के एग्जाम्स होने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं आपसे आनिया ये कहूंगी कि आप बाकी की 2 ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दीजिए। मनी इज नॉट द बिग इशू फॉर मी। मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की है, इसके आगे मैं डबल ट्रिपल तक पे कर सकती हूँ। ओके ठीक है, तो बस डन है, कल से आप आ जाइए। बाय। मम्मी, क्या कहानी मैडम ने? वही जो तुमने कहा था, लेकिन बेटा जितना मैं उन्हें पे कर रही हूँ इतने में तो 3-4 ट्यूटर तुम्हें घर आके पढ़ा देते। मम्मी आप नहीं जानती, आनिया मैडम जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता मुझे। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है तो ऐसा ही सही, लेकिन बेटा दिल लगा के पढ़ लेना। आप बेफिक्र हो जाए। गुड।
अच्छा है, इस ट्यूशन से पैसे तो काफी बन जाएंगे। अब देखो ना, जितने पैसे कॉलेज वाले दे रहे हैं तकरीबन उतने ही पैसे सादान की मम्मी दे रही हैं। लेकिन आप ही, मुझे ये सारी बात बहुत अजीब सी लग रही है। क्या अजीब सा लग रहा है तुम्हें? यही कि वो कह रही हैं कि आप बाकी की ट्यूशंस भी छोड़ें और सिर्फ उन्हीं के बेटे को पढ़ाएं, और उसके लिए वो डबल नहीं ट्रिपल पैसे देने को भी तैयार है। हाँ तो तुम इन अमीरों को जानती तो हो, ये ऐसे ही होते हैं। अब जब उसकी मम्मी ने देखा है कि सादान पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है तो हो सकता है वो चाह रही हो कि अब वो इंटरेस्ट लूज ना करे पढ़ाई में। ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर 4-5 साल तक ये ट्यूशंस चलती रहें और साथ में कॉलेज की जॉब भी चलती रहे तो ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे, है ना? अब आप बस कर दें आप ही। क्या आप हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं तो और किसके बारे में सोचूं? आप मुझसे ज्यादा मोहित भाई के बारे में सोचा करें। इसके बारे में अब सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने मोहित को इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मुझे लगता है मोहित में वो हौसला नहीं है कि वो अपनी बात पे कायम रह सके या फिर मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ सके। आप भी? बहन, बुरा मत मनाइएगा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो फिर बच्चों ही की सुननी पड़ती है, उन्हीं के सरों पे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब मोहित यही चाहता है तो फिर यही सही है। दरअसल हम इसीलिए आए थे कि आप आनिया बेटी से कह दीजिए कि जैसा वो चाहेगी हम वैसे ही करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। वो तो ठीक है बहन, लेकिन अम्मी, इन्हें कह दीजिए इन्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। ये जैसे चाहें अपने बेटे की जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता नैना इस पर साइन करेगी। ये राइट तो उसका और उसके बेटे का है ना। बहरहाल बेग साहब ने कहा था कि ये फाइल मैं आपको छोड़ा हूं, अगर सिग्नेचर हो गए तो लोन आपको मिल जाएगा, वरना मुश्किल है। तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ? मोहब्बत करते हो ना मुझसे? और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती। ठीक है, मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, लेकिन तुम शादी से पहले अपना घर सुंबुल के नाम कर दो। क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ आओ, बैठो बैठो, बताओ खैरियत है सब? इज एवरीथिंग ओके? क्या बात करनी है, अपनी डेट के हवाले से? अरे नहीं, वो अक्सर आप भी कहते रहते हैं और मम्मी भी परेशान होती रहती है। मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बात करनी थी आपसे। रियली? जी। गुड टू नो। खैर बताओ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? हमारे कॉलेज में वो टीचर हैं और काफ़ी अच्छी टीचर हैं। काफ़ी सारे बच्चों के घर में जाके वो पढ़ाती भी हैं। मैंने उनसे बात कर ली। हाँ तो ठीक है, नैना कर लेगी उनसे बात, लेकिन ये बताओ कि तुम जाया करोगे पढ़ने या वो आएंगी यहाँ पढ़ाने? इनफैक्ट वो राजी नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मम्मी को उनसे मिलना पड़ेगा।
हाँ हाँ, डोंट यू वरी, मैं कह दूंगा नैना से, नैना कर लेगी बात या चली जाएगी उनके पास। जी बस यही था। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारा दिल अब पढ़ाई की तरफ आ रहा है। जी जी वो हाँ बोलो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि अगर मैं टीचर से पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। डोंट यू वरी, कह दिया ना, हो जाएगा, चली जाएगी नैना कर लेगी बात। बल्कि इनफैक्ट वो जितना भी पैकेज कहेंगी हम उन्हें पे कर देंगे। इनफैक्ट मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रही थी कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती। डोंट यू वरी, पहले सब ऐसी बात करते हैं लेकिन जब पैसे देखते हैं तो लोगों के इरादे और ईमान दोनों बदल जाते हैं। ये क्या कह रहे हो मोहित? जिंदगी में कोई भी काम छुप कर नहीं करते, और अगर कोई काम छुप कर किया जाता है तो उस आदमी के दिल में चोर होता है। चोर वाली कोई बात नहीं आनी, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कमिटमेंट है और जो हम चाह रहे हैं, बहरहाल वो है तो अनयूजुअल बात ना। क्या कहा तुमने? ये बात तुम्हारे लिए अनयूजुअल है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जब तुम्हें ये बात अनयूजुअल लग रही है तो तुम अपनी फैमिली को कैसे कायल करोगे? तुम तो खुद ही कायल नहीं हो इस बात पर। आनिया, आनिया प्लीज, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वही कर रही हूँ मैं, वही कर रही हूँ, देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। जब एक बात पर तुम खुद दिल से कायल नहीं हो तो तुम उस पर अमल कैसे करोगे? ऐसा नहीं है आनिया। ऐसा ही है मोहित, लेकिन एक बात बता दूं, शायद तुम्हारे लिए ये बात अनयूजुअल होगी, लेकिन जहाँ मोहब्बत और केयर होती है वहाँ ये बात अनयूजुअल नहीं होती है, बहुत नॉर्मल होती है। आनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम करते होगे मोहब्बत मुझसे, लेकिन मोहब्बत कर फिर मैं उनसे और क्या कहती? आपको उनसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि जिस शर्त पे मोहित ने हामी भरी है, अगर वो नहीं करेगा पूरी तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी मंगनी हो चुकी आनिया। तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी, मंगनी छोड़ो, निकाह ही क्यों ना हो, लेकिन जो शर्त उसने तय की है उससे वो या उसके घर वाले पीछे कैसे हट सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो आनिया तुम? वैसी ही बातें कर रही हूँ मम्मी जैसे मुझे करनी चाहिए। अम्मी ठीक कह रही हैं आप ही, इतना अच्छा रिश्ता है मोहित भाई का, इस तरह का रिश्ता छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ वही रिश्ता अच्छा है सुंबुल जो मेरे साथ मिलकर तुम्हारे इलाज में मेरी मदद करे। मुझे ऐसे शौहर की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है जो मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स ना समझे। एक बार और बात कर लें उन लोगों से अम्मी, अगर वो सुंबुल के इलाज के लिए हामी भरते हैं तो ठीक है, वरना ये रिश्ता तोड़ दे। क्या हो गया इस लड़की को?
मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। फिर तुम एक आध दिन में मुझे जवाब दे दो, उससे साफ साफ बात कर लो। ऐसा ना हो कि कल उसे हम घर पे आकर लेकर आए और फिर तमाशा खड़ा हो जाए। और ये जो साहब बहादुर है ना, ये तो अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथ पे रखेंगे। जाओ अपनी बहन के इलाज में झोंक दो। फिर ये है, अगर बंदे ने ट्यूशन पढ़नी हो तो हानिया मैडम से पढ़े। असल में मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि अगर कोई अच्छा ट्यूटर हो जो घर आके ट्यूशन पढ़ा सके तो। हाँ, मैं पढ़ाती तो हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी। आनिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। साथ देने का मतलब अगर ये है मोहित कि मैं ब्याह के तुम्हारे घर आ जाऊं और सुंबुल वाला वादा तुम भूल जाओ, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आनिया। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अम्मी अब्बू बात कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बात मान ले। उसके बाद सुंबुल के इलाज के पैसे मैंने ही देने हैं ना, मैं देता रहूंगा। करने के लिए जो हौसला चाहिए होता है ना, वो हौसला तुम में नहीं। आनिया, आनिया मेरी बात तो सुनो। आनिया, वैसे भाई आज मौसम कितना खुशगवार है ना? Hi Anna. Hello. How are you? ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ ठीक है, बता दो। ये जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है ना पेंसिल से, वहाँ। ठीक है, मैं खुद भी देख लूं और लॉयर को भी दिखा दूं, फिर साइन कर दूंगी। इनफैक्ट कुछ डिसीजंस है जो मुझे लेने पड़ेंगे फौरन, तो देख लो जितना जल्दी हो सके। हाँ ना अरसलान, लॉयर को दिखा के कल शाम तक साइन करके दे दूंगी। कल दोपहर तक अगर कर दो तो बेहतर है, ऑफिस टाइमिंग में मैं। ओके, 1 मिनट प्लीज, रोहिना की कॉल है। हेलो रोहिना।